Hello students, today we will start a new topic that is percent of exercise 17b. Let us understand what's the mean of percent. सबसे पहले हम समझते हैं कि परसेंट का मीनिंग क्या होता है। परसेंट का मीन्स होता है, देखिए परसेंट टू वर्ड से बना है परसेंट। परसेंट मीन्स पर हंड्रेड। परसेंट मीन्स होता है पर हंड्रेड, मीन्स किसी भी चीज को आउट ऑफ 100 देखना ही क्या कहलाता है, परसेंट। जैसे कि मान लीजिए आपके मार्क्स आए हैं, 30 मार्क्स का पेपर था, उसमें से 20 मार्क्स आए हैं मान लीजिए, तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया 30 में से 20 मार्क्स आउट ऑफ 30। लेकिन अगर ये जानना हो कि अगर 30 में से 20 है तो अगर इन्हीं को आउट ऑफ 100 चेक करें कि अगर 30 में से 120 मार्क्स आते हैं तो बताइए 100 में से कितने मार्क्स आएंगे। यही जानना क्या कहलाता है, परसेंट कहलाता है। परसेंट में हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज को आउट ऑफ 100 मेजर करते हैं, यही कहलाता है परसेंट। तो सेंट मीन्स 100 होता है, याद रखिए, सेंट मीन्स 100, परसेंट मीन्स पर 100, यानी आउट ऑफ 100 में से किसी चीज की वैल्यू को फाइंड करना ही परसेंट कहलाता है। चलिए, तो आपने एक तो सिंबल देखिए, द सिंबल फॉर परसेंट इज दिस। ये जो सिंबल है ये परसेंट का सिंबल है। इसके अलावा परसेंट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि या तो परसेंट निकालना या परसेंटेज पहले से दिया हुआ उसमें से परसेंट हमें रिमूव करना। तो चलिए, उसके लिए मैं सबसे पहले आपको दो सिंपल सी रूल बताता हूं। वो क्या है, अगर आपको फाइंड करना हो, देखिए, टू फाइंड परसेंटेज, अगर आपको परसेंटेज निकालनी है किसी भी चीज की तो आपको करना है मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100। और दूसरा, इफ यू वांट टू रिमूव परसेंट साइन, अगर आप परसेंट के साइन को हटाना चाहते हैं, ठीक है, रिमूव परसेंट साइन, अगर परसेंट के साइन को हटाना है तो आपको अपॉन 100 या हम इसे ये भी कह सकते हैं डिवाइड बाई 100 करना होता है। ठीक है, तो आप इससे चीज से समझिए, अगर किसी भी चीज की परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई 100, और अगर परसेंट को हटाना है तो डिवाइड बाई 100। ये तो था परसेंट निकालना कैसे है, चलिए, और हटाना कैसे है उसके लिए रूल है, लेकिन अभी हम क्वेश्चंस जब करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि परसेंट हम यूज कैसे करते हैं। देखिए, कभी कभी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि परसेंट हमें कहाँ यूज करना है, सर क्या यूज होता है। देखिए, सपोज हमारे पास इस तरह से एक मार्क्स है, जैसे कि मैंने लिखा, एक स्टूडेंट के 12 मार्क्स आए 15 में से, और दूसरे स्टूडेंट्स के मार्क्स आए ये हम ले लेते हैं 12 और 15, ये ले लेते हैं हम 36 ले लेते हैं, मान लीजिए 36 आउट ऑफ 40। ठीक है, तो इस तरह से हमने दो मार्क्स रखे। अब मैं पूछूं कि बताइए कौन से स्टूडेंट के मार्क्स ज्यादा हैं, तो कैसे बताएं, क्योंकि ये तो 15 में से है और ये 40 में से है, तो ऐसे तो आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि कैसे पता करें कि किसके मार्क्स ज्यादा हैं। तो हम यहाँ पर हम परसेंटेज का सहारा लेते हैं कि अगर हम इसकी परसेंटेज निकाल लें, इसकी परसेंटेज क्या है, इसकी परसेंटेज क्या है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि किसके मार्क्स ज्यादा है। इसके अलावा भी हम ज्यादा तो पता करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं कि विच वन इज ग्रेटर, लेकिन अगर हम परसेंटेज में जानना चाहें कि किसकी कितनी परसेंट है तो आप क्या करेंगे। देखिए, परसेंटेज निकालनी है मुझे इस मार्क्स की, क्या करना है, मल्टीप्लाई 100, बस 12 अपॉन 15 मल्टीप्लाई 100। जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर परसेंटेज निकालना चाहते हो तो मल्टीप्लाई 100, और परसेंटेज के साइन को हटाना चाहते हो तो डिवाइड बाई 100। तो देखिए, यहां पर किस तरह से करेंगे मल्टीप्लाई 100, मान लीजिए इसके नीचे 1, अब 5 से हम इसे काट देते हैं, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0, उसके बाद 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 मल्टीप्लाई 20, यानी 80% आ गया है।
12 मार्क्स, 15 में से 12 मार्क्स का मतलब है इसके 80% मार्क्स आए हैं। ठीक है, यानी अगर 100 में से इसे देखते हैं तो 100 में से क्या कहा जाएगा, इसे 100 में से 80 मार्क्स। एक तरह से अगर 15 में से 12 है, इट मीन्स 100 में से वो 80 है। क्लियर, इस तरह से। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर इसकी परसेंटेज निकालें, वही मल्टीप्लाई 100 अपॉन 1 कर लेते हैं, 0 से 0 काट दिया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, इसको काट देते हैं 18, और ये हमारे पास 18 5 जा आ गया है हमारे पास 90%। अब देखिए, जिसके मार्क्स 12 आए थे उसका मतलब 80% मार्क्स हैं, जिसके मार्क्स 36 आउट ऑफ 40 थे उसका मतलब है 90%। यानी इसने 100 में इससे देखा जाए तो एक तरह से 100 में से वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो 100 में से ये 80 है और ये 100 में से 90 है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहां पर किसके मार्क्स ज्यादा हैं। परसेंटेज के द्वारा भी हम ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, परसेंटेज के लिए आप अक्सर मार्केट जाते हैं, मार्केट पर जाते हैं तो अक्सर सेल लगी होती है, 50% ऑफ, 90% ऑफ। तो आपने देखा होगा, उसका मतलब क्या होता है कि है ना, जो कॉस्ट प्राइस यानी उस चीज की जो सेलिंग प्राइस जो है उसके ऊपर कितने रुपए की छूट है। देखो, अगर लिखा होता है 50% ऑफ, तो आपका मतलब ये नहीं है कि उसमें से 50 रुपए कम हो गए, नहीं, 50% का मतलब हो गया कि उस सामान की जितनी कीमत है उसका 50% उसमें से रुपए में कन्वर्ट करेंगे और फिर लेस करेंगे। चलो, ये काम हम कैसे करेंगे, ये एक्सरसाइज में आते हैं, क्वेश्चंस आएंगे उसमें करते हैं। तो चलिए हम एक्सरसाइज पर आते हैं ताकि आपको पता चले कि परसेंट पे बेस कौन से क्वेश्चंस हैं, किस तरह से हमें करना होता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि परसेंटेज का साइन पहले से अगर लगा हुआ है तो परसेंटेज को हटाते कैसे हैं। तो चलिए हम एक्सरसाइज 17B क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन है हमारा राइट ईच परसेंट एज डेसिमल। राइट ईच परसेंट एज डेसिमल। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या हो गया, इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि क्वेश्चन में आपको जो भी नंबर दिया हुआ है, जैसे कि इसमें ए पार्ट यहां लिखा है 25%। अब इस 25% को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, राइट ईच परसेंट एज डेसिमल। इस परसेंट के नंबर को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो बच्चे स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये देख समझिए कि परसेंट के साइन को हटाने के लिए, देखो डेसिमल कैसे करें, ऐसे तो डेसिमल नहीं बनेगा। क्या करते हैं, देखिए, परसेंट के साइन मैंने अभी बताया था आपको, अगर परसेंट का साइन लगाना है तो मल्टीप्लाई, और अगर हटाना है तो डिवाइड बाई 100। तो चलिए हम क्या करते हैं, उसके लिए देखिए क्या करना होगा। सबसे पहले इस साइन को हटाएंगे, ये आ गया 25/100। ये साइन हटाना चाहते हो तो जैसे ही ये साइन हटेगा अपॉन में 100, अब यहां परसेंटेज का साइन नहीं लगेगा। जैसे ही आपने डिवाइड कर दिया परसेंटेज खत्म हो गया, क्योंकि परसेंट का मीन्स ही क्या होता है, आउट ऑफ 100। अगर हमने 100 लिख दिया तो परसेंटेज हट गया है। क्लियर। तो सबसे पहले अगर आप इसे परसेंटेज वाले नंबर को फ्रैक्शन में या डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले परसेंटेज का साइन हटाइए। और साइन हटाने के लिए क्या रूल बताया मैंने, साइन परसेंटेज का जो साइन है ये हटाओगे तो बदले में अपॉन में 100 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, परसेंट का मीन्स ही आउट ऑफ 100 होता है। तो चलिए, तो ये हमने लिंक बना दिया। अब डेसिमल नंबर बनाना है तो डेसिमल नंबर में आपने क्या पढ़ा था, नीचे जितने जीरो उतनी डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो। तो ये क्या हो गया, 2 जीरो है तो 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट, यानी कि 0.25। इधर खाली नहीं रखते, हम यहां पर जीरो लिख देते हैं। तो ये हमने एक परसेंटेज में जो नंबर दिया हुआ था इसे हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसी तरह से जो बाकी के पार्ट्स हैं सब वे इस तरह से कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं इसी का, जैसे कि एफ पार्ट ले लेते हैं। एफ पार्ट में हमारे पास है 125%। अब क्या करना है, परसेंट का साइन हटाना है, सिंपल क्या करना है, 125/100।
सबसे पहले परसेंट का साइन हटाइए, फ्रैक्शन में लिख दीजिए। अब डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब कहोगे सर इसे काट नहीं सकते क्या? काट सकते हैं, लेकिन काटने के बाद तो आपको डेसिमल में करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर हम इसे काटने लगेंगे, मान लो ये क्वेश्चन था 25/100, अब तो कितना आसान है डेसिमल में बदलना, नीचे जितने जीरो हैं उतने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। लेकिन अगर आप इसे काट देते हैं, जैसे 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0 5 1 जा 5 4 जा, काटने पर आंसर आ गया 1/4। अब इसको डेसिमल बनाने के लिए 1 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 0 जा 0 बच गया 1, अपनी तरफ से 0 बदले में पॉइंट, 4 2 जा 8 बच गया 2, फिर 4 5 जा 20, अपनी तरफ से 0, 4 5 जा 20, आंसर वही आएगा। लेकिन कितना ज्यादा काम करना पड़ा। अगर हम काटते हैं तो पहले काटो, फिर डिवाइड करो, फिर डेसिमल में। तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं, सीधा ही जितने जीरो नीचे हैं, और जीरो हमेशा नीचे कितने होंगे, 100 है तो 2 जीरो होंगे, तो बस आपको 2 जीरो होते हैं, पीछे की साइड से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देना है। तो इस क्वेश्चन में भी क्या हो जाएगा, 2 जीरो है तो पीछे की साइड से 1 2 छोड़ के पॉइंट यहां आ जाएगा, ये आ गया 1.25, आंसर आ गया आपका। तो क्वेश्चन 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया। सभी क्वेश्चंस में जो भी नंबर दिया है उसके अपॉन में 100 लिखना है, अपॉन 100%, अपॉन 100 लिखते ही परसेंटेज का साइन गायब। क्लियर? तो परसेंटेज का साइन गायब हो गया। अब आपको क्या करना है, नीचे जितने जीरो हैं उतने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, बस सिंपल। तो ये तो हो गया कि आप परसेंटेज को किस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए इसका एक एग्जांपल जो डेसिमल में दिया हुआ है वो भी मैं आपको बताता हूं। जैसे इसका जी पार्ट देखिए, जी पार्ट में हमारे पास क्या है, जी पार्ट में नंबर दिया हुआ है 7.8%। तो 7.8% दिया है, तो आप देखिए कैसे करते हैं हम। अब इसमें तो पॉइंट पहले से है, लेकिन ये परसेंटेज डेसिमल नंबर नहीं है बेटा, ये डेसिमल नंबर नहीं है, इट्स ए परसेंटेज, ये परसेंटेज है, डेसिमल नंबर नहीं है। सोचोगे कि इस क्वेश्चन में तो लिखा था डेसिमल में कन्वर्ट करो, यहाँ तो पहले ही डेसिमल में, नहीं, ये डेसिमल नंबर नहीं है। डेसिमल नंबर कब होता है, जब यहाँ परसेंट का साइन नहीं होता, लेकिन यहाँ परसेंट का साइन है, इट मींस ये नंबर नहीं है, ये परसेंटेज है। तो इसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले तो परसेंटेज का साइन हटाइए। चलो परसेंटेज का साइन हटा दिया मैंने, तो 7.8 अपॉन में 100, ये साइन हट गया, बदले में अपॉन में 100। लेकिन अब क्या करते हैं, देखो अब हमारे पास कितने जीरो हो गए हैं, देखिए अब नीचे 2 जीरो हो गए हैं, तो कितने डिजिट छोड़ के लगाना है पॉइंट, 2 डिजिट। लेकिन कहां से, जहां पर पॉइंट होता है वहां से लगाते हैं, पीछे से क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि पीछे से तब लगाते हैं, जैसे अभी 25/100 था, क्योंकि जिस नंबर में पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट कहां माना जाता है, एंड में माना जाता है। 25 या 25.0 लिख सकते हैं, तो इसलिए माना जाता है कि सबसे एंड में पॉइंट होता है, इसलिए हम पीछे से छोड़ रहे थे। लेकिन इस नंबर में तो पॉइंट है, तो जहां पॉइंट है वहां से 2 डिजिट, 1 2, यहां पे कुछ नहीं है, 0 भर देंगे, ये हो जाएगा 078 और पॉइंट लग जाएगा यहां, और ये आ गया आपका आंसर। यानी 2 डिजिट हमें छोड़नी थी, लेकिन 2 डिजिट देखिए 7.8 था, इसमें 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, क्योंकि नीचे क्या था 100 है, 2 जीरो है, तो यहां से नहीं छोड़ेंगे। यहां से क्यों नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अब इसका पॉइंट यहां नहीं यहां पर है, लेकिन ये जो नंबर है इसमें पॉइंट कहां था, यहां था, इसलिए हम पीछे से छोड़ रहे थे। लेकिन इसमें तो पॉइंट है, तो फिर जहां पॉइंट होता है वहां से 2 डिजिट, तो 2 डिजिट छोड़ने के लिए यहां से 1 2 और यहां पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट हटकर यहां आ जाएगा, और यहां पर खाली है तो यहां क्या भर देंगे हम, 0, तो 0.078 इसका आंसर आ गया है। क्लियर? इसी का एक और पार्ट है डेसिमल का, देखिए एच पार्ट 28.3%। अब इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो सबसे पहले परसेंटेज का साइन हटाते हैं, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो क्या बन गया, अपॉन 100। अपॉन 100 का मतलब क्या होता है बेटा, डिवाइड बाई 100। और आपने डेसिमल नंबर में अच्छे से पढ़ा था कि जब 10 या 100 या 1000 से डिवाइड करते हैं तो जितने जीरो हैं पॉइंट उतना इधर आ जाता है ना। तो 2 जीरो है तो 2 डिजिट, जैसे आपने ऐसे क्वेश्चन किए थे ना, देखो याद आएगा आपको,
आपने इस तरह के क्वेश्चंस में क्या किया था, 2 0 है तो 0.2 कदम आगे चला जाएगा और यहां आ जाएगा, ऐसा किया था। वही हम यहां कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 0.2 स्टेप आगे आ गया, यानी 1 2 यहां आ जाएगा, तो ये बन गया 0.283 और इधर खाली नहीं है इसलिए 0 रख देते हैं और ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सीखा कि किस तरह से हम परसेंट को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच परसेंट एज फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी अब हमें परसेंट को फ्रैक्शन और फ्रैक्शन के अलावा भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अब तक हमने क्या किया था, पहले अपॉन 100 करके फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को डेसिमल बनाया था, लेकिन अब हमें फ्रैक्शन नंबर में आंसर चाहिए। अभी हमें डेसिमल में था, अब हमें आंसर फ्रैक्शन में चाहिए और वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट हम देखते हैं। जैसे यहां लिखा है 22%। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज रिमूव करना है और इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये जो डेसिमल परसेंट का साइन है इसे रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा 22 अपॉन 100। जैसे ये साइन हटेगा अपॉन में 100, ये साइन हटाइए अपॉन 100। अब ये बन गया फ्रैक्शन, लेकिन फ्रैक्शन तो बन गया, आंसर हमें डेसिमल में नहीं, हमें तो सिंपलेस्ट फॉर्म यानी अब इसे काट कर छोटा करना पड़ेगा। तो देखते हैं, ये दोनों नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं, 2 की टेबल में 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो चलिए दोनों को 2 से काटते हैं। 2 5 जा 10, 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। इस तरह से हमने काटा तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, ऊपर 11 नीचे 50। इससे ज्यादा अब और किसी नंबर से दोनों नंबर डिवाइड नहीं होते, तो यही हो गया इसका आंसर। यानी परसेंटेज हटाना है, फ्रैक्शन में लिखना है और उस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर कर आंसर आपको देना है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए और एक पार्ट देख लेते हैं इसमें। जैसे इसका एफ पार्ट हमारे पास है 12.5%, ये है। अब देखिएगा खास, डेसिमल नंबर में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। पहले तो आपने ये कर दिया 12.5 अपॉन 100। अब इसे काटे कैसे, क्योंकि काटने से पहले तो दोनों इसका पॉइंट हटाएंगे तभी तो काटेंगे ना। तो क्या करते हैं हम, इसका पॉइंट हटाएंगे। हटाने का रूल क्या था, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है, फिर से सुनिए, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है उतने जीरो नीचे लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यानी इसमें हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10 कर देते हैं। तो जैसे पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होते हैं, अगर यहाँ 2 होती तो यहाँ 100 लिखते, 3 होती तो यहाँ 1000 लिख देते। पॉइंट हटाना आपने डेसिमल नंबर्स में सीखा था ना, जैसे कि 25.7 इसका पॉइंट हटाना है तो क्या करते थे, 257 अपॉन 10 ये कर देते थे। तो बस वही करना है हमें, यहां से डेसिमल हटाना है। पहले तो परसेंटेज हटाया, ये 100 उसके लिए, पॉइंट हटाने के लिए ये 10 हो गया। अब इसका पॉइंट ये हट जाएगा। क्लियर, इस तरह से इसका पॉइंट हटा देंगे, यहां ऐसा लिख देंगे। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में काटते हैं, यानी कि तो देखिए हम काटते हैं 5 2 जा 10, 0 इसे काटेंगे तो ये आ गया 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 ये काट दिया। फिर 5 से कट रहे हैं, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। चलिए और अब कुछ नहीं कट रहा, ऊपर आ रहा है 5 मल्टीप्लाई 1, नीचे आ रहा है 4 मल्टीप्लाई 10। तो आपका आंसर आ गया है 5 अपॉन 40। यह आपका आंसर आ गया है। ठीक से समझिए, जिस नंबर में डेसिमल होता है तो आपको डेसिमल भी हटाना है। डेसिमल हटाने का रूल क्या था, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है उतने जीरो नीचे लगा दीजिए बस। तो हमने इस पॉइंट हटाने के लिए मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10, ये 1 अपॉन 10 कहां से आया, इस पॉइंट के बाद 1 डिजिट थी इसलिए नीचे यहां 10 लगाया। क्लियर, चलिए जे पार्ट में हमारे पास है 75.5%। इसे हमें फ्रैक्शन इन द लोवेस्ट फ्रैक्शन में बदलना है। तो चलिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, परसेंटेज का साइन हटा देते हैं, 75.5 अपॉन 100। अब पॉइंट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, या तो यहां नीचे लिख सकते हैं आप इस तरह से, मल्टीप्लाई 10।
यहाँ लिख सकते हो आप इस तरह से, ये पॉइंट हट जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट थी यानी 10 से डिवाइड करेंगे ना, तो नीचे 10 लगाना था तो मल्टीप्लाई में यहाँ पर 10 लगा दिया। अब इन्हें हम, ऊपर हो गया 755 और नीचे हो गया 100 मल्टीप्लाई 10। अब आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए काटेंगे, दोनों नंबर दिखाई दे रहे हैं, 5 से कट रहे हैं, 5 2 जा 10 0, इसको काटा, 5 1 जा 5, बच के 2 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब 5 6 7, अब इससे ज्यादा ये नंबर कहीं कटता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो ये मैंने लिखा 151 अपॉन 200, ये इसका आपके पास आंसर आ गया। फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी इसे फ्रैक्शन में चेंज करना था, अपॉन में चेंज करना था, और वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो हमने ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया है। क्लियर। आई पार्ट देखते हैं हम, इसमें लिखा हुआ है 61/4%, ऐसे लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो मिक्स को ठीक करेंगे, मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, 4 6 जा 24 और 1 25, 25/4%, अभी तो ऐसे लिखा है। अब परसेंट का साइन हटाना है, तो 25/4 अपॉन 100 ऐसे करते। तो इसी को ही कैसे लिखा जाता है, आप क्या कर लेंगे, इसे इस तरह लिख लिया करें 25/4, और ये 100 भी अपॉन में आना चाहिए था, तो 4 के साथ ये नीचे 100 भी आ जाएगा। क्लियर। परसेंटेज देखो, अभी तो हमने खाली मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज किया है, ये आ गया। अब ये फ्रैक्शन में परसेंटेज है, फ्रैक्शन नंबर नहीं है, फ्रैक्शन में परसेंटेज है, परसेंटेज का साइन हटाना है, तो परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो अपॉन 100, तो ये 25 पहले से 4 था, 100 और लगाना है, ऐसे मल्टीप्लाई का साइन लगाकर अपॉन में 100 और लिख देंगे, तो ये परसेंटेज का साइन भी हट गया। अब आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म करनी है, काट दीजिए, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो ऊपर बचा 1 और नीचे 4 मल्टीप्लाई 4, यानी आंसर आ गया 1/16। क्लियर। तो इस तरह से हमने इसके डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स हमने किया। मिक्स फॉर्म में है तो कैसे करेंगे, डेसिमल है तो कैसे करेंगे, नॉर्मल अगर नंबर दे रखा है तो कैसे करेंगे। सबका वैसे रूल एक सिंपल है कि परसेंटेज का साइन हटाइए और बदले में अपॉन 100 और उसके बाद काटते जाइए। अगर डेसिमल है तो डेसिमल हटाने के लिए कितने जीरो लगाने हैं, साथ में वो भी लगा दो। क्लियर। मान लो ये 25, जैसे ये है 25/4%, मान लो यहाँ पॉइंट होता तो क्या करते, इस पॉइंट देखो, पहले तो लिखते 25, ये परसेंटेज का साइन हटा देते और नीचे ये 4 मल्टीप्लाई 100 हो जाता। ठीक है, यहाँ पर अगर पॉइंट होता तो 2.5/4 होता, 2.5/4, और यहाँ पर परसेंटेज होता तो अपॉन 100 इस तरह से कर देते। लेकिन अब सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हमें ये डेसिमल भी हटाना पड़ेगा, तो डेसिमल हटाने के लिए नीचे एक और कर दीजिए डिवाइड, किससे कर दो, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ 10 कर दो, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा और ये 25 हो जाएगा। क्लियर। तो बेटा ये थे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, आप इन्हें अच्छे से समझिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने कंसर्न टीचर से कॉल कर इसे कंप्लीट करें, अच्छे से समझें, बार बार वीडियो को 2 टाइम्स रिपीट करें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स।